ये युवा और अनुभव की लड़ाई इस बार ऐसा लग रहा है कि रोचक मामला होगा कुछ। युवाओं के प्राइमरी स्कूल तक के टूर्नामेंट में जाता हूँ। योगेंद्र सिंह परमार अब आपके सामने आए हैं, उनके पिता और आपके बीच में 3 बार मुकाबला हुआ है, बाजी 2-1 से आप जीते हैं। मैंने किसी को भी, चाहे विरोधी आदमी है, उसको भी व्यक्तिगत कभी डैमेज करने की कोशिश नहीं की। सुरेंद्र सिंह जी के पास ये कौन सी जादू की छड़ी है कि ये चीज़ें वापस धीरे धीरे बहुत जल्दी सही हो जाती है? मेरा पूरा प्रयास रह गया कि हम चारों ही सीटें जीतेंगे। गत चुनाव आप जीते हैं, दोनों ही बार आपने मार्जिन पिछली बार से बढ़ाया है। इस बार क्या स्थिति रह रही है? मार्जिन बढ़ता दिख रहा है या कड़ी टक्कर नजर आ रही है? सभी समाज को लेकर मेवाड़ का राजगढ़ हमेशा साथ चला है। नाथद्वारा का रण आपने बड़े रोचक बना दिया है। सीपी जोशी को इतना आसानी से नकार नहीं सकते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने काम किए हैं, जिस प्रकार की उनकी छवि है। नमस्कार। राजस्थान का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक राजनीतिक हलचल आप तक पहुंचाएं, और टिकट वितरण के बाद अब हलचल भी बढ़ चुकी है। हलचल कुंभलगढ़ में हमेशा से रही है, अब चेहरे स्पष्ट हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से इस बार युवा चेहरे योगेंद्र सिंह परमार पर दाव खेला गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वही चेहरा जो 1993 से कुंभलगढ़ की राजनीति का केंद्र रहा है, उन्हीं पर दाव खेला गया है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ अभी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर अब चीज़ें स्पष्ट हो गई है। योगेंद्र सिंह परमार अब आपके सामने आए हैं, उनके पिता और आपके बीच में 3 बार मुकाबला हुआ है, बाजी 2-1 से आप जीते हैं। अब इस बार इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? वैसे आम जनता की आवाज़ को देखते हुए जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, जनता मोदी जी के साथ है। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगा। योगेंद्र सिंह को टिकट मिला है, अच्छी बात है, युवा है, लेकिन 18 के चुनाव की कमान भी गणेश सिंह जी चाहे चुनाव लड़े थे, लेकिन योगेंद्र सिंह परमार के हाथ में ही थी। इन्हीं ने सब मैनेजमेंट किया था, लेकिन उनको सफलता मिली नहीं। सफलता तो नहीं मिली, मगर इस बार कहा जा रहा है कि कुंभलगढ़ का रण मतलब अनुभव और युवा। एक तरफ अपार अनुभव है, जितनी उनकी उम्र है उसके तकरीबन उतना आपको राजनीतिक अनुभव है, दूसरी तरफ बिल्कुल युवा चेहरा। तो ये युवा और अनुभव की लड़ाई इस बार ऐसा लग रहा है कि रोचक मामला होगा कुछ। नहीं, युवा तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं युवा से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब 30 साल से यहाँ पर राजनीति कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर से मैं युवाओं के प्राइमरी स्कूल तक के टूर्नामेंट में जाता हूँ। आज भी कुंभलगढ़ में 10 साल के बच्चे को आप पूछोगे तो वो व्यक्ति से जानता है कि हमारा विधायक कौन है, सुरेंद्र सिंह राठौड़ है। जब मैं ये कुंभलगढ़ का जब दावेदारियों का क्रम कवर कर रहा था, तो उस वक्त मैं जहाँ जाता था ना, तो ऑफ कैमरा एक बात ज़रूर आती थी कि चाहे कितनी भी उठापटक हो, सुरेंद्र सिंह जी पुराने नेता है, सब कुछ चीज़ें मैनेज कर लेंगे। और जैसे ही आपको टिकट मिला, उसके बाद से जो दृश्य आए, उन दृश्यों में कहीं जोर सिंह हमको आपके साथ खड़े दिखाई दिए, फिर देवीलाल जी आपके साथ खड़े दिखाई दिए। ये सुरेंद्र सिंह जी के पास ये कौन सी जादू की छड़ी है कि ये चीज़ें वापस धीरे धीरे बहुत जल्दी सही हो जाती है? नहीं, ये जादू की छड़ी नहीं है। जादूगर तो अशोक जी गहलोत है। मैं जादू नहीं करता हूँ। मेरा सभी लोगों से इतना स्नेह है 30 साल में, कि मेरे 30 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने किसी को भी, चाहे विरोधी आदमी है, उसको भी व्यक्तिगत कभी डैमेज करने की कोशिश नहीं की। यदि उनका सही काम था तो मैंने सही काम करने का प्रयास किया। जोर सिंह जी को जब कुछ लोगों ने कहा कि आप भी दावेदारी करो, तो लोकतंत्र है, दावेदारी करने में कोई मना नहीं, और भी दावेदार थे। मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो भी दावेदार थे वो सभी दावेदार धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के काम में लग जाएंगे। मैं उनके संपर्क में हूं, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी में कोई विवाद नहीं है। एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। सुरेंद्र सिंह राठौड़ इस राजसमंद की राजनीति का सबसे अनुभवी चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे आप हैं। कुंभलगढ़ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मगर इसके साथ साथ राजसमंद और आपके इस तरफ अगर भीम देख ले, फिर नाथद्वारा में भी बड़ा चेहरा, तो यहाँ पर भी आपका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? यहाँ को लेकर भी कोई भूमिका तय की गई है कि सुरेंद्र सिंह जिले के नेता हैं, तो एक वो भी एक स्थिति किस प्रकार से सुरेंद्र सिंह की भूमिका तय की जाए? नहीं, मेरी खुद की ये जिम्मेदारी है कि मैं इतने साल से यह चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। मेरा पूरा प्रयास रह गया कि हम चारों ही सीटें जीतेंगे। चारों सीटें जीते तभी तो सरकार बनेगी, और हमें सरकार बनानी है। पहले हम 2+2 हो गए तो हमारी सरकार नहीं बनी। इस बार 4-0 होंगे तभी जाके हमारी सरकार बनेगी। 4-0 में 3-0 पर तो टिकट डिक्लेयर हो गए हैं, चौथा अभी चेहरा सामने नहीं आया। ये खींचतान ज़्यादा चल रही है, इससे कई अंदाजे अलग अलग भी लगाए जा रहे हैं कि स्थितियाँ ठीक नहीं है। नहीं, ये आलाकमान का काम है। आज शाम तक मीटिंग है, रात तक या सुबह तक आपको भीम का चेहरा भी घोषित हो जाएगा। जी। एक आखिरी सवाल, नाथद्वारा का रण आपने बड़े रोचक बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो जो होता है ना कि एकदम उन्हीं के क्षेत्र में बड़े नेता को बांध के रखने वाली रणनीति है। डॉक्टर सीपी जोशी को ऐसा लग रहा है कि नाथद्वारा में एक कड़ी चुनौती देने की पूरी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, और
पूर्व राजघराने का इतना बड़ा चेहरा चुनाव लड़ रहा है, तो आपको लगता है कि नाथद्वारा का इस बार कुछ उलटफेर की संभावनाएं हो सकती है? नहीं, देखो, अब राजघराने के प्रति इस मेवाड़ में इन राजघराने का इतना बड़ा त्याग है। सभी समाज को लेकर मेवाड़ का राजघराना हमेशा साथ चला है। और इनके फादर महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी भी चित्तौड़ से ऐतिहासिक वोटों से सांसद बने थे। और उस परिवार शुरू से हमारे साथ जुड़ा हुआ रहा है, विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ा हुआ रहा है। इनके ग्रैंडफादर महाराणा भगवत सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे विश्व हिंदू परिषद के। इसलिए उस परिवार का जुड़ाव था और उस परिवार से यदि उम्मीदवार आया है तो निश्चित तौर से नाथद्वारा का चुनाव रोचक तो हुआ है, लेकिन चुनाव जीतेंगे। पर लोग कहते हैं बड़ा चेहरा है, सीपी जोशी को इतना आसानी से नकार नहीं सकते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने काम किए हैं, जिस प्रकार की उनकी छवि है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा चेहरा है। वो स्पीकर भी रहे हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन चेहरा बड़ा हो सकता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस बार लोगों की भावना मोदी जी के साथ है और सामने मेवाड़ राज परिवार आया है, तो निश्चित तौर से राज परिवार का जो प्रभाव है वो भी इसमें सम्मिलित होगा। इसलिए नाथद्वारा में इस बार कमल का फूल खिलेगा। कुंभलगढ़ में क्या स्थिति रहेगी? दो चुनाव जो गत चुनाव आप जीते हैं, दोनों ही बार आपने मार्जिन पिछली बार से बढ़ाया है। इस बार क्या स्थिति रह रही है? मार्जिन बढ़ता दिख रहा है या कड़ी टक्कर नज़र आ रही है? सबसे ज़्यादा मार्जिन मेरे 2013 में रहा था और ये अब 23 है, उससे ज़्यादा मार्जिन यहाँ रहेगा। तो देखा आपने, जीत का दावा कर रहे हैं, योगेंद्र सिंह के लिए कह रहे हैं कि 2018 का प्रबंधन भी उन्होंने देखा था, वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि उनके लिए स्थितियाँ इतनी आसान नहीं हैं। कह रहे हैं कुंभलगढ़ में चेहरा ज़रूर बदला है, परिणाम वही रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जो तमाम दावे नाथद्वारा से निकल कर भीम तक चले हैं, इनमें मतपेटियों के बाद कितने दावे धरातल पर सही उतरते हैं, कितने दावे हवा हवाई नज़र आते हैं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।